जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड महामारी की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी है। तो जो जान का लॉस है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले तो उससे उस परिवार की थोड़ी मदद हो सकती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी कोरोना की वजह से जितनी भी डेथ हुई हैं उनमें किस टाइप से अगर कोई इंश्योरेंस कवर है या नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि सारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस के प्रकार की। तो इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम समझने के लिए हिसाब से देखें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको कि 12 रुपये वाला बीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको कि 330 रुपये के बीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करती हैं, और काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो टर्म इंश्योरेंस करती हैं। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे कि नाम से ही आप जान रहे होंगे कि ये सरकारी योजना है और ये फुल्ली गवर्नमेंट स्कीम है। और इसके अलावा जो अलग से जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो ये जितनी भी इंश्योरेंस हैं ये इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा की जाती हैं, जो कि IRDA के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। और टर्म इंश्योरेंस भी बहुत सारी कंपनियों के द्वारा की जाती हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कोविड की। तो अगर बात करें कोविड से होने वाली डेथ की, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जितनी भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उनमें कोविड कवर नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है सिर्फ ये एक्सीडेंटल डेथ के लिए हैं और एक्सीडेंटल डिसेबलमेंट के लिए हैं। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और कोई भी टर्म इंश्योरेंस की, तो हम इनमें वो क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है कोविड के द्वारा, तो उनको अगर उसने इनमें से कोई भी जो इंश्योरेंस अगर करवा रखा है तो उसमें ये क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देखते हैं कि कितने वर्ष तक ये क्लेम है। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 18 से 50 साल तक है, और 50 साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो वो इस योजना के तहत क्लेम कर सकता है 2 लाख रुपए की राशि। और बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस की जो आयु है वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग आयु तक टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि कई कंपनियां 70 साल तक, कई 85 ईयर्स तक, और इवन की कई कंपनियां हैं जो 90 ईयर के बाद भी जो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान देती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको आपने किस एज तक का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। इसके अलावा जो इसकी राशि है वो भी अलग अलग होती है। आप चाहें तो 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, चाहे तो 50 लाख का ले सकते हैं, चाहे तो 1 करोड़ का ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो राशि बढ़ेगी उसी हिसाब से फिर आपको उसका जो इंस्टॉलमेंट है, जो उसका प्रीमियम है, वो आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, अभी देखते हैं कि कैसे पता लगे कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराया है नहीं है कराया। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी बैंक की पासबुक में देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग बैंक विजिट करने जाते हैं उनको इस इंश्योरेंस के बारे में समझाया जाता है, और वहाँ पर ये क्योंकि बहुत बड़ी राशि नहीं है उधर ये इंश्योरेंस कर भी लेते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो रिसिप्ट लेना भूल गए हों या उन्होंने लेके कहीं रख दी हो, तो पासबुक में इसकी एंट्री जरूर आएगी। तो पासबुक में PMJJBY के नाम से इसकी एंट्री आएगी। वो एंट्री 330 रुपये की भी हो सकती है और वो एंट्री 172 रुपये की भी हो सकती है। तो अमाउंट की बजाय आप सिर्फ ये देखना कि उसमें PMJJBY, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। तो इस नाम से अगर कोई एंट्री है तो इसका मतलब उनका जो बीमा है हो रखा है। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसमें भी जैसे आप देख रहे होंगे ये PMJJBY की एंट्री है और इसमें 330 रुपये इसके डेबिट हो रखे हैं। तो स्टेटमेंट में भी आपको ये दिखाएगा। इसके अलावा अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में बीमा की रिसिप्ट मिलती है तो उसमें सारी डिटेल रहेंगी कि बीमा कौन से टाइम से किस टाइम तक के लिए किया गया है, कौन सा बीमा है। तो डॉक्यूमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं, या बैंक खाते से आप डायरेक्ट भी जांच कर सकते हैं बैंक में जाकर, और पूछ सकते हैं कि इस बैंक खाते से कोई बीमा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर ईमेल आईडी को यूज़ करता है जिसने बीमा करवाया था तो ईमेल पे इसके मैसेज आते हैं, और SMS भी बीमा से संबंधित आते हैं। और अगर टर्म प्लान है तो इसमें भी आप रिसिप्ट चेक कर सकते हैं, या अगर उसने खाते से अगर बता रखा है कि मेरे टर्म प्लान में पैसा जाना चाहिए तो खाते से भी आपको पता लग सकता है कोई टर्म प्लान है या नहीं। और SMS और ईमेल के जरिए भी आपको पता लग सकता है कि उन्होंने कोई टर्म प्लान कराया है या नहीं कराया। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बीमा हुआ है या नहीं हुआ। एक बार जब आपको पता लग जाए कि बीमा हुआ है, कि आप कंफर्म हो जाए,
तो उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं बीमा क्लेम करने में। तो जो कुछ एक डॉक्यूमेंट हैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें क्लेम फॉर्म है, डिस्चार्ज रिसिप्ट है, बीमा की रसीद है, बैंक स्टेटमेंट है जिसमें कि वो एंट्री है जिसमें पैसा कटा है। तो ये सब चीज़ें आपको बैंक से मिल जाएंगी। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जो भी इंश्योरेंस जिसका हुआ है उनका आधार कार्ड, और जो भी इंश्योरेंस में नॉमिनी है उसका आधार कार्ड, जो भी नॉमिनी है उसकी बैंक पासबुक, और एक पर्सनल एप्लीकेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगेंगे। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो क्योंकि ये कोई एक जगह से नहीं होती, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गवर्नमेंट की स्कीम है और वो सभी जगह उसके जो नियम है वो सेम है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस क्योंकि अलग अलग कंपनी करती हैं तो उनके सबके जो नियम हैं वो कुछ उनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। तो इसलिए वो क्लेम फॉर्म से ही पता लगेगा कि उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, या फिर आप संबंधित का जिस कंपनी में आपने जो टर्म इंश्योरेंस करवाई है उसकी वेबसाइट से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्लेम आने में कितना समय लगता है। तो क्लेम आने में लगभग 1 महीना का समय लगता है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट दे के सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद लगभग 1 महीने में आपका क्लेम इजीली आ जाता है। अगर आपके आसपास या कोई आपकी जानकारी में ऐसी डेथ हुई है तो उसको आप ज़रूर ये चेक करवाएं कि उनका कोई बीमा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके हेल्प से किसी को आर्थिक मदद मिलती है तो इस काफ़ी परिवार को मदद मिलेगी, और ये दूसरी तरह से देखा जाए तो एक पुण्य का काम भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो कि जिनको कि इस बारे में जानकारी नहीं है, ताकि वो इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।